मैं चाहूंगा कि 2 मिनट जो मैं बात करूं उसको विशेष ध्यान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि जो बात बोलने जा रहा हूं वो हमारे लड़ाई का एक हिस्सा है और वो लड़ाई को मजबूत करने के लिए वो मूल मंत्र है हमारा। क्योंकि हम लोग 6 दिन से लगातार बैठे हैं और मुझे खुशी इस बात की हुई कि 6 दिन से जो भीड़ है वो है। ये सरकार ये देख रही थी, 1 दिन बैठे रहते हैं, 2 दिन बैठने देते हैं, 3 दिन बैठने देते हैं, अपना भीड़ कम हो जाएगी तो लास्ट में हम काम तमाम कर ही देंगे। पर आप लोगों ने ये करके दिखाया है कि ये मांगे जब तक मानी नहीं गई तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब बिंदु पर आता हूं, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं और जिस सरकार ने पेपर लीक किया है वो सरकार अभी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने लीक किया है। वो भी उसी ट्रैक पर चल रही है जिस पर चला रहे हैं। वो उन्हीं षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं जो ये करना चाहते हैं। पहला षड्यंत्र हरिद्वार से बस वाला षड्यंत्र था, दूसरा षड्यंत्र रुद्रप्रयाग में डीएम को ज्ञापन देने वाला षड्यंत्र था, तीसरा षड्यंत्र जब मैंने दिन में भाषण दिया और मैंने कहा कि अलग अलग विभागों के एचओडी जो होते हैं उनको निर्देश है कि उनके विभागों में जो नए कर्मचारी चयनित होकर आए हैं उनकी वीडियो बनाएंगे और पब्लिश करेंगे। और हमारे बोलने के 1 घंटे बाद पब्लिश हो गई थी। उत्तराखंड डीआईपीआर से हमारे बोलने के 1 घंटे बाद पब्लिश हो गई थी। अब चौथा षड्यंत्र भी देखिए, ये षड्यंत्र है। हमने कहा ना, जितने इनके षड्यंत्र को पर्दाफाश करोगे उतने और षड्यंत्र करेंगे, पर जब इन्हें लगेगा कि अब कोई हथकंडा नहीं चलेगा, कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा, तब इन्हें लगेगा कि नहीं अब मांगे माननी पड़ेगी। उसके लिए शुभ संकेत है। मैं भी एक बाइट देख रहा था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी की, वो कह रहे हैं कि हम सीबीआई ला रहे हैं। तो भाई अगर ला रहे हैं तो लाओ, परंतु इससे पहले जो चौथा जो षड्यंत्र है उस षड्यंत्र के बारे में सुन लीजिए। इन लोगों की कल शाम को एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें पूरे बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर, इनके विधायकों से लेकर, इनके जिला अध्यक्ष से लेकर, इनके पूर्व में जितने भी और पदाधिकारी हैं, वो विषय तो जीएसटी था, परंतु जीएसटी के लिए 5 मिनट बात हुई। 55 मिनट अगर बात हुई तो इस आंदोलन के लिए बात हुई कि इस आंदोलन को कैसे तोड़ना है, इस आंदोलन को कैसे चुप करना है। अब वो षड्यंत्र सुनिए, उसमें ये तय हुआ कि अपने अपने स्तर से अब विधायक शुरुआत करेंगे। देखिए 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कल करी इन्होंने, एक इनका दर्जाधारी था और एक मेयर जो है देहरादून के, एक वो थे, इन्होंने 2 और मेयर के साथ मुख्यमंत्री का पीए था। ये तो हो गया। अब इन्होंने विधायकों से शुरुआत कर दी है कि हर विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हर विधायक अपने वक्तव्य में ये बोलेगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हर विधायक ये बोलेगा कि सरकार ने इतनी नियुक्तियां दी है, मतलब ध्यान भटकाने के लिए और अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए। मैं चाहता हूं और इसकी शुरुआत आज हो गई है। इसकी शुरुआत इनके सबसे बुद्धिमान जो बने रहते हैं अपने आप को विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी, उनके द्वारा हो चुकी है। उनकी शुरुआत हो चुकी है। मुन्ना सिंह चौहान जी की शाम को प्रेस आप देखना, मैंने भी नहीं देखी है। मुझे कम से कम 3-4 घंटे पहले ये सूचना नहीं थी। मैंने कहा बताऊंगा। तो मुन्ना चौहान जी ने तो अपनी प्रेस कर दी और वही कह रहे हैं कि भाई लीक नहीं है या तमाम प्रकार की चीजें हैं, ये है। कल 2 और विधायकों की प्रेस होनी है। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिस विधानसभा का जो विधायक है, उस विधानसभा के युवा साथी या उनके अभिभावक उस विधायक के पास जाएं और कहें कि ठीक है, तुम अच्छी बात कर रहे हो कि पेपर लीक है, नहीं है, ये तुम जांच करके देख लो। हमारी 2 मांगे हैं, हमारे बच्चों की 2 मांगे हैं। तुम एक तो अपना लेटर पैड निकालो, सीबीआई जांच के लिए लेटर पैड पे तुम अपना लिखो एक लेटर, परीक्षा रद्द के लिए तुम लिखो एक लेटर, और जब तुम प्रेस कर ही रहो तो इन मुद्दों को भी रखो।
राजनीतिक रंग देने का ये काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहां पे राजनीति हो रही है। अरे भाई, तुम तो हमारी राजनीति 10 मिनट में खत्म कर सकते हो। तुम दोनों मांगे मान लो ना, कौन रहेगा यहाँ? अगर मांगे मान लो तो कोई यहाँ रहेगा? तो जब यहाँ रहेगा नहीं तो राजनीति कौन करेगा? क्या बहु पवार अकेला रहकर चौराहे पर राजनीति कर सकता है? तो फिर तुम्हारी राजनीति अगर खत्म करनी है तो तुम मांगे मानो। पर मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि ये चौथा जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, ये चौथा हथकंडा इसलिए अपनाया जा रहा है, इनके 47 विधायक हैं और वो 47 के 47 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ध्यान रखना। पर मैं कहता हूँ जिस विधानसभा का अगर विधायक होगा जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, अगले दिन वहां के विधानसभा का छात्रों का डेलीगेशन पहुंच जाना चाहिए। और जवाब है कि कमल के फूल पर देखकर अब वोट नहीं मिलने का, वोट लेने जनता के पास आना पड़ेगा, वोट लेने हमारे पास आना पड़ेगा। और तुम अगर जनता के साथ हो तो यहाँ से अपना लेटर पैड निकालिए, सीबीआई की संस्तुति के लिए आप लिखिए और इसके साथ साथ पेपर निरस्त करने के लिए लिखिए, तब जाकर तुम हमारे विधायक हो, नहीं तो अलग क्षेत्र में जवाब देंगे। तो ये चौथा षड्यंत्र इसे भी नाकाम करना है। 3 षड्यंत्र नाकाम हुआ, चौथा षड्यंत्र हमारी ये परीक्षा है। इस परीक्षा में भी पास होना युवा है और मैं बताते जाऊंगा कि इस विधायक ने कब करूं। विकास नगर के जो साथी हैं उनको हम कहेंगे, वो जाएंगे कल सुबह मुन्ना चौहान के घर पर, वो लेंगे उनसे जवाब, वो लिखाएंगे उनसे लेटर। और उसके बाद जो कल जो विधायक और करने वाला है उनके विधानसभा के साथी में जाएंगे और उनसे लेंगे जवाब। तो और अगर नहीं लिखते हैं, अगर बात नहीं सुनते हैं तो तुम्हारा भाई बहनों तुम्हारे साथ खड़े हैं, सियाई की बोतल ले जाओ और काली सियाई उड़ेल के आना। अगर कोई धारा लगेगी उस धारा के साथ भी हम खड़े हैं, अगर कोई जेल लगेगा उसके साथ हम भी खड़े हैं। हम भी देखते हैं जनता से चुनने वाले जनप्रतिनिधि जनता की बात सुनते हैं क्या ऊपर रिमोट कंट्रोल की बात सुनते हैं? डेलीगेशन बनाए जाएंगे, ध्यान रखना, डेलीगेशन बनाए जाएंगे, उसमें युवतियां भी होंगी, युवक भी होंगे, कुछ अभिभावक भी होंगे। बात सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम सीआई का इंतजाम करते हैं। हम 47 डिब्बी हम सीआई के देंगे। अगर किसी ने लिखा नहीं उड़ेल के आना, अपने लिए बना के आना, हम दिखाएंगे कि कैसे तुम षड्यंत्र करते हो, कैसे तुम्हारे षड्यंत्रों को नाकाम करते हो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये ट्रेलर है, लाइव चल रहा है। अगर मुन्ना चौहान जी देख रहे होंगे तो साथियों, मुन्ना चौहान जी को मैं बताना चाहता हूँ, मुन्ना चौहान जी को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रेस सरकार के पक्ष में कर रहे हैं तो 2 मांगे युवाओं के पक्ष में जरूर रखें, सीबीआई जांच और परीक्षा निरस्त। यह मुन्ना चौहान के अलावा, मुन्ना चौहान के अलावा कोई दूसरा चौहान, कोई दूसरा पवार, कोई तीसरा रावत या तोमर या सिंह कोई भी प्रेस करे तो ये सवाल अपने प्रेस में जरूर रखना कि युवाओं को न्याय मिले। और तुम चाहते हो कि यहाँ राजनीति ना हो, तुम चाहते हो यहाँ कुछ ना हो, तुम चाहते हो रोड खाली हो जाए, मैं कहता हूँ तुम अभी घोषणा कर दो। आज की रात हम 5 दिन से यहाँ पे सो रहे हैं लगातार, हमें नहीं सोना पड़ेगा यहाँ पे। हम भी पंखे के नीचे तो कम से कम सो जाएंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो रात को चदर भी नहीं होती ऊपर के लिए, और रात को तो ठीक होता है, सुबह ठंड लगती है। आप बताइए जो लोग रुकते हैं यहाँ पे, ऐसी स्थिति नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा हमारी भी मजबूरी नहीं होगी यहाँ सोने की, सही बात। आप निपटा दीजिए मामले को। तो जहाँ तक जो असर है, लड़ाई का असर बहुत नजदीक पहुँचने वाला है। अभी आप देखिए खोल के यूट्यूब खोल के देखिए, वीरेंद्र रावत जी ने खुली वाइट कर दी है कि सीबीआई हम लाएंगे, तो लाओ भाई, स्वागत है। तो ये जरूर इस बात का ध्यान रखना, अपने माता पिता से बात कर लो, अपने गांव के यारों दोस्तों से बात कर लो। अगर किसी विधायक के माध्यम से इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस विधायक के घर दूसरे दिन डेलीगेशन पहुंच जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।